अस्सलाम वालेकुम। खबर दोपहर में मैं आज़म अली खान यूसुफजई। सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालेंगे। हैदराबाद सिटी सिविल कोर्ट में बम रखे जाने की धमकी से दहशत, अदालत के अहाते को खाली करा लिया गया। सिक्योरिटी एहलकारों की तलाशी जारी। गोपाल खेम का कत्ल केस का असल मुलजिम इनकाउंटर में हलाक। पुलिस के साथ फायरिंग के तबादले में मारा गया मुलजिम। तमिलनाडु में स्कूल बस को ट्रेन ने दी टक्कर। हादसे में 3 तलबा हलाक, 10 दीगर जख्मी। जादू टोने के शुबे में एक ही खानदान के 5 अफराद को जिंदा जला दिया गया। बिहार के जिले पूर्णिया में वाकया। रियासत में लॉ एंड ऑर्डर मुकम्मल तबाह हो गया। तेजस्वी यादव की तनकीद। तेलंगाना में चंद्रबाबू नायडू की खुफिया हुकूमत चल रही है। बीआरएस लीडर केटीआर की रेवंत रेड्डी हुकूमत पर तनकीद। कहा, रेवंत रेड्डी की हुकूमत ने इमरजेंसी की याद ताज़ा कर दी। पंखे से झूला झूल रही थी लड़की, फैन चल पड़ा, तौलिए से फांसी पड़ गई। हैदराबाद की मज़ाफ़ात में अफसोसनाक वाक़या। इसराइल ने बिलाखिर गजा के ज़ेर कब्ज़ा इलाके खाली करने पर आमदगी जाहिर कर दी। इसराइल और हमास के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर शुरू। हैदराबाद सिटी सिविल कोर्ट में बम रखे जाने के धमकी भरे ईमेल मौसूल होने के बाद अहाते अदालत में अफरा तफरी मच गई। हैदराबाद सिटी सिविल कोर्ट में बम रखे जाने के धमकी भरे ईमेल मौसूल होने के बाद अहाते अदालत में अफरा तफरी मच गई। ये ईमेल सिविल कोर्ट के चीफ जज को आज सुबह अवलीन औकात में मौसूल हुआ था। ये ईमेल सुबह 3:43 पर चीफ जज के ऑफिशियल मेल एड्रेस पर भेजा गया था और फ्रॉम एड्रेस आबिदा अब्दुल्ला हॉटमेल शो कर रहा था, जिसमें आरडीएक्स रखने की इतला दी गई। इतला मिलते ही पुलिस, बम स्क्वाड और फायर ब्रिगेड अमला अदालत के अहाते में पहुंच गया। सिक्योरिटी हुक्काम ने जजेस, वकला और स्टाफ समेत दीगर को फौरी तौर पर अदालत से बाहर कर दिया और फौरी अमल के साथ तमाम अदालती कार्रवाइयाँ रोक दी गई। साथ ही पुलिस ने इलाके को घेरे में लेते हुए अवामी दाखिले को मजदूर कर दिया था, जबकि बम स्क्वाड की 2 टीमों ने अहाते में तलाशी शुरू कर दी। दूसरी जानिब जांच हुक्काम धमकी आमेज ईमेल के जराये का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज सुबह जो इत्तला मिली उसके मुताबिक आज हैदराबाद सिटी सिविल कोर्ट में बम रखे जाने का धमकी भरा ईमेल मौसूल हुआ था, जिसके बाद अहाता अदालत में अफरा तफरी मच गई। ये ईमेल सिविल कोर्ट के चीफ जज को आज सुबह अवलीन औकात में मौसूल हुआ था। ये ईमेल सुबह 3:43 पर चीफ जज के ऑफिशियल मेल एड्रेस पर भेजा गया था। फ्रॉम एड्रेस आबिदा अब्दुल्ला हॉटमेल शो कर रहा था, जिसमें आरडीएक्स रखने की इत्तला दी गई थी। इत्तला मिलते ही पुलिस, बम स्क्वाड और फायर ब्रिगेड अमला अदालत के अहाते में पहुंच गया। सिक्योरिटी हुक्काम ने जजेस, वकला और स्टाफ समेत दीगर को फौरी तौर पर अहाते अदालत से बाहर कर दिया और फौरी अमल के साथ तमाम अदालती कार्रवाइयाँ रोक दी गईं। साथ ही पुलिस ने इलाके को घेरे में लेते हुए अवामी दाखिले को मजबूत कर दिया, जबकि बम स्क्वाड की 2 टीमों ने अहाते में तलाशी शुरू कर दी। दूसरी जानिब जांच हुक्काम धमकी आमेज ईमेल के जराये का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे सिटी सिविल कोर्ट चीफ जज साहब के ईमेल को एक मेल आया। मेल के इतला ये है कि कुछ बॉम्ब लगा है बोल के बॉम्ब थ्रेट ईमेल अर्ली मॉर्निंग 3:43 AM को मेल आया है। तो इमीडिएट कोर्ट वर्किंग आवर्स में सीजे साहब के नोटिस में ये मेल बॉम्ब थ्रेट के बारे में इंटीमेट करे हमारे कोर्ट स्टाफ और एओ साहब। इमीडिएटली चीफ जज साहब पूरा बिल्डिंग एवाकुएट करके ऑल एम्प्लॉयज़, लिटिगेंट्स, एडवोकेट सबको भी, जजेस को भी
कोर्ट को एवैक्यूएट करके पूरा इमीडिएट पुलिस को इंटीमेट करके जो भी प्रोसीजर है बॉम्ब थ्रेट के लिए वो प्रोसीजर इमीडिएट पुलिस वाले अभी पूरा प्रेमिसेस अपने कंट्रोल में ले लेके स्निफर डॉग्स भी आ गए और दे हैव टेकन कंट्रोल ऑफ द कोर्ट प्रेमिसेस और बॉम्ब स्क्वाड जो भी है उनका प्रोसीजर उन्होंने फॉलो कर रहे और बॉम्ब के लिए पूरा जहाँ भी है पूरा सर्च जारी है। ये मेल मॉर्निंग 3:43 AM को चीफ जज के ईमेल आईडी को मेल आया ऑफिशियल ये फ्रॉम अबीदिया अब्दुल्ला बोल के hotmail.com बोल के है। सब्जेक्ट ये है कि ट्यूसडे ब्लास्ट 4 RDX बेस्ड IED placed in your city civil court judges chamber and जिमखाना क्लब इवैक्यूएट ऑल जजेस स्टाफ सून बोल के सब्जेक्ट है। लेकिन जो कंटेंट्स है वो कंटेंट्स तमिलनाडु के पॉलिटिकल इशू के बारे में है। बट ये सिटी सिविल कोर्ट में बहुत दिनों बाद पहले 10 साल पहले एक आया था लेकिन अभी फ़िलहाल कभी भी नहीं आया। वो मद्देनज़र बॉम्ब स्केयर के मद्देनज़र रखते हुए चीफ जज साहब इमीडिएटली एक्शन में उतर के फील्ड पे पूरे जजेस भी पूरा कोर्ट को सब एडवोकेट्स स्टाफ सबको वेकेट करके पर्सनली पूरा कोर्ट हाउस घूम के सबको वेकेट करके प्रेमिसेस को भी इमीडिएट वेकेट कराए और पुलिस वाले को इमीडिएट इंटीमेट करके उन्होंने उतना उनका प्रोसीजर जो भी है बॉम्ब स्क्वाड को डाले के स्निफर डॉग थी इससे पहले आके पूरा प्रेमिसेस उनके कंट्रोल में ले लिए एंड पुलिस डिपार्टमेंट पूरा उनका फोर्स जितना भी है पूरे ऑल कोर्ट हॉल्स एडवोकेट्स बार स्टेशन से लेके पूरे कोर्ट हॉल्स फैमिली कोर्ट को भी करो बोल के सिटी सिविल कोर्ट सिकंदराबाद को भी इवैक्यूएट करके वहाँ भी बॉम्ब स्क्वाड भिजा रहे और इमीडिएट दे हैव कम इनटू। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS के एहतजाज पर समाजवादी पार्टी के रियासती सदर अबू आज़मी ने कहा कि हकीकत यह है कि MNS के अरकान ने कानून का मजाक उड़ाया है। उन्हें यकीन है कि चाहे कोई भी हुकूमत इख्तिदार में आए उनके खिलाफ कभी कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाती। माजी में उन्होंने टैक्सी ड्राइवरों पर हमला किया और हत्या के कत्ल भी किए मगर कोई संजीदा नतायज नहीं निकले। हाल ही में उन्होंने मीरा रोड पर एक दुकानदार पर हमला किया। वो दुकानदार राजस्थान का था और जवाब देने के लिए काफ़ी ताकतवर था। अगर वो गरीब रिक्शा वाला या सब्ज़ी फरोश होता तो शायद कोई इसके लिए आवाज़ भी ना उठाता। देखिए ऐसा है कि MNS के लोगों ने कानून का मजाक बना के रख लिया है। उनको लगता है कि जो भी सरकार आए सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करती नहीं। इसके पहले भी कितना इन्होंने टैक्सी वालों को मारा, यहाँ तक कि लोगों की हत्याएं हुई, लेकिन उसके बाद MNS के लोग आज तक उन पर सख्त कार्रवाई कोई हुई नहीं। अभी मीरा रोड में उन्होंने दुकान वाले को मारा और चलो अच्छा हुआ कि वो दुकानदार जो है ना वो राजस्थानी थे और ताकतवर थे। कोई बेचारा रिक्शे वाला होता, कोई गरीब मजदूर सब्जी बेचने वाला होता तो शायद उसके लिए इतने लोग जमा नहीं होते। लेकिन उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उनका प्रोटेस्ट हक था उनका, क्योंकि जिस तरह से उसको मारा गया, बेइज्जत किया गया, सारी मीडिया में पूरी दुनिया उसको देख रही थी। मैं उनको बधाई देता हूँ, उन्होंने बिल्कुल अच्छा प्रोटेस्ट किया। अब जो MNS प्रोटेस्ट करने जा रही है मैं समझता हूँ ये गैर कानूनी है। इस तरह से बिल्कुल नहीं, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। भाई कौन मराठी का अपमान कौन कर रहा है? मराठी का अपमान करने वालों के साथ जरूर कार्रवाई की जाए, लेकिन मारपीट थोड़ी हो सकती है इस तरह से। कानून में कहीं नहीं है। आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आ रहे हैं, अभी वो देखेंगे कि क्या मजाक बना हुआ है मीरा रोड में, इस तरह की हरकतें हो रही है। मैं समझता हूँ, मैं फडणवीस साहब से निवेदन करूंगा कि कोई भी हो लेकिन आपको सख्ती के साथ उनके साथ कानून लागू करना चाहिए। बीजेपी लीडर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि मुहर्रम से पहले कहा जा रहा था कि फसादात और तशद्दुद होंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मुहर्रम पुरअमन तौर पर मुकम्मल हुआ है, यानी अंजाम पाया है। इसी तरह कवड़िया पुरअमन तौर पर मुकम्मल होगी। हिंदी मराठी ज़बान के तनाज़े पर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हिंदी ऐसी ज़बान है जो गाली को गंदी ज़बान और फहाशी को बदतमीज़ी कहती है। ये इतनी शाइस्ता बर्दाश्त करने वाली ज़बान है कि वो गाली को गाली नहीं बल्कि गंदी ज़बान कहती है और फहाशी को बदतमीज़ी। यकीनन ऐसी ज़बान के ख़िलाफ़ अदम बर्दाश्त मुनासिब नहीं। देखो ऐसा है कि हिंदी वो भाषा है जो गाली को दुर्वचन कहती है, जो बेहुदगी को भी अशिष्टता से की बात करती है। यानी कि इतनी शालीन भाषा है, इतनी जो है सहिष्णु भाषा है, जो गाली को भी गाली न कह करके दुर्वचन कहती हो।
जो बेहूदगी को भी अशिष्टता कहती हो, तो निश्चित तौर से कि ऐसी भाषा के, ऐसी सुंदर भाषा के प्रति कोई भी असहिष्णुता, इंटॉलरेंस ठीक नहीं है। जहाँ तक हिंदी का सवाल है, उसका अपना गौरवशाली इतिहास है। जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उसमें मराठी भी है, उसका अपना एक महाराष्ट्र शिवसेना के लीडर संजय निरुपम ने कहा कि एक खातून राजश्री मोरे की एक वीडियो हाल ही में वायरल हुई और वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस के एक रहनुमा के बेटे ने न सिर्फ उस खातून से बदज़बानी की बल्कि उसकी गाड़ी को टक्कर भी मार दी थी। उनका दावा है कि मुलजिम लड़का मुबैना तौर पर एमएनएस के नायब सदर जावेद शेख का बेटा राहिल या साहिल है। वीडियो में उसे हालत नशे में देखा जा सकता है। ये वाक़या दो संगीन खदशात को जन्म देता है। एमएनएस जो खुद को मराठी ज़बान के लिए लड़ने वाली जमात बताती है, दरहकीकत गुंडा गर्दी को फ़रोग़ दे रही है। राजश्री मोरे नाम की एक महिला का वीडियो फिलहाल वायरल हुआ है। उस वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि मनसे के एक नेता का बेटे ने, उस बेटे ने इस महिला को न सिर्फ गाली दी, उसकी गाड़ी तोड़ी, उसकी गाड़ी के साथ टक्कर मारी और उसके साथ लगातार बदतमीजी कर रहा है। यह जो लड़का है, ये मनसे के कोई उपाध्यक्ष हैं जावेद शेख, उनका सुपुत्र है। यह राहिल या साहिल नाम का जो लड़का है, यह नशे में धुत है। एक ऐसा मुसलमान है जो शराब पी के घूम रहा है। उसका शराब पी के उसने गाड़ी चलाई और जाकर गाड़ी ठोक दी। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। हीरा भाई ज्वेलर्स, जहां भरोसा भी है खूबसूरती भी। 1958 से नामपल्ली में हीरा भाई ज्वेलर्स आपका भरोसा जीत रहे हैं। कोई खास डिजाइन चाहिए, हमारे कस्टम ज्वेलरी सर्विस के साथ अपने सपनों का जेवर बनवाएं। 100% वैल्यू पाएं ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर। हीरा भाई के मंथली सेविंग्स से ज्वेलरी लेना और भी इजी है। थोड़ा थोड़ा जमा करो, अपना मनपसंद खजाना ले लो। स्पेशलाइज्ड इन लाइट वेट ज्वेलरी, नजाकत जो महसूस हो। हीरा भाई ज्वेलर्स, जहां भरोसा चमकता है। नामपल्ली एंड मासप टैंक। ब्रेक के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस के बयान का दिफा किया जा रहा है। निशिकांत दुबे ने तंजीम के सियाक व सबाक को मद्देनज़र रखते हुए बयान दिया, ये उनका कहना है, फडणवीस का कहना है। उन्होंने रास्त मराठा आवाम को निशाना बनाया। ताहम मेरी राय में ऐसे बयान देना मुनासिब नहीं है। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने रद्द-ए-अमल दिया है। निशिकांत दुबे के बयान का दिफा किया है। उनका कहना था कि निशिकांत दुबे ने तंजीम के सियाक व सबाक को मद्देनज़र रखते हुए बयान दिया। उन्होंने रास्त तौर पर मराठा आवाम को निशाना नहीं बनाया। ताहम मेरी राय में ऐसे बयानात भी देना मुनासिब नहीं, क्योंकि इसके असरात बहुत संगीन हो सकते हैं। हम सब जानते हैं कि जब गैर मुल्की हमलावरों ने हिंदुस्तानी तहजीब और सकाफ़त को मिटाने की कोशिश की तो छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज अजीम शख्सियात थीं जिन्होंने इसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश की थी। निशिकांत दुबे यांचं जर तुम्ही पूर्ण ऐकलं तर ते संघटनेच्या संदर्भात बोलले आहेत। ते मराठी माणसाला त्यांनी सरसकट त्या ठिकाणी म्हटलेलं नाही। तथापि माझं मत असं आहे की अशा प्रकारे बोलणं योग्य नाहीये, कारण त्याचे जे अर्थ निघतात ते अर्थ हे लोकांच्या मनात संभ्रम तयार करतात। मी पुन्हा एकदा सांगतो की मराठी माणसाचं ऐतिहासिक योगदान या महाराष्ट्रामध्ये प्रचंड मोठं आहे आणि आपल्याला कल्पना आहे की ज्यावेळी परकीय आक्रमकांनी सीपीआई जनरल सेक्रेटरी डी राजा ने आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचारक प्रमुख सुनील के हालिया बयान पर रद्द-ए-अमल दिया। उनका कहना है कि आरएसएस रहनुमाओं को अमित शाह के पास जाकर उन्हें समझाना चाहिए, क्योंकि अमित शाह का ख्याल है कि सिर्फ हिंदी ही ज़बान है और अगर कोई अंग्रेज़ी बोलेगा तो उसे शर्मिंदगी का एहसास होना चाहिए। उन्होंने आरएसएस लीडरान से मुतालबा किया कि उन्हें बीजेपी रहनुमाओं को तालीम देना चाहिए कि ज़बान के मसले पर इस तरह की बेमाने बातें नहीं करना चाहिए। आरएसएस को ये बात समझनी चाहिए कि तमाम ज़बानें कौमी ज़बानें हैं, तमाम ज़बानों के साथ मसावी सलूक होना चाहिए और किसी भी ज़बान को खुसूसी दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। RSS leaders better go to Mr. Amit Shah and take him a class. Amit Shah needs knowledge on these matters.
He thinks Hindi is the only language, and he thinks if somebody speaks in English, they will feel ashamed of speaking in English. What he speaks? He is Home Minister. He is Mr. Amit Shah. He belongs to BJP. RSS thinks RSS is the mentor of BJP, guide BJP, and RSS has got direct control, remote control of BJP. Let RSS go and teach BJP leaders who are speaking such absurd things on the question of language. We all know, I spoke in Parliament, all languages are Indian languages, national languages. What is the reason? सूरत के एयरपोर्ट पर एक हैरानकुन वाक़या उस वक्त पेश आया जब इंडिगो की एक परवाज़ पर शहद की मक्खियों ने हमला कर दिया। इंडिगो की परवाज़ 7267 को शाम 4:20 पर जयपुर के लिए रवाना होना था, लेकिन रवानगी से ऐन कबल शहद की मक्खियों के एक बड़े झुरमुट ने तैयारे पर धावा बोल दिया, जिसके बाद परवाज़ को घंटे की ताख़ीर से जाना पड़ा था और तैयारा रनवे की जानिब बढ़ने वाला था कि शहद की मक्खियाँ अचानक आकर तैयारे के लगेज गेट पर बैठ गईं और इस वजह से सामान लोड करने का अमल रुक गया और फ्लाइट की तैयारी मुतासिर हुई। इस दौरान तमाम मुसाफिर पहले ही तैयारे में सवार हो चुके थे, लेकिन मक्खियों की मौजूदगी से अफरा तफरी का माहौल बन गया। पहले मरहले में एयरपोर्ट के अमले ने मक्खियों को भगाने के लिए धुआं का इस्तेमाल किया, लेकिन उसका कोई ख़ास असर नहीं हुआ। मक्खियाँ वहीं मौजूद रहीं। सूरत हाल काबू से बाहर देखकर फायर ब्रिगेड को इत्तला दी गई। कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड एहलकार मौके पर पहुंचे। उन्होंने पानी का इस्तेमाल किया, मक्खियों को वहां से हटाने की कोशिश की। मक्खियों को भगाने में अमले को काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ा। इस पूरे अमल में तकरीबन 1 घंटा लग गया। फिलआखिर शाम 5:26 पर तैयारे ने महफूज तरीके से उड़ान भरी है। जेडीयू लीडर राजीव रंजन ने पटना के कारोबारी गोपाल खेमका के मुलजिम के पुलिस इनकाउंटर में हलाकत पर रद्द-ए-अमल दिया। उनका कहना था कि पुलिस पर फायरिंग करने वाला मुलजिम पुलिस इनकाउंटर में मारा गया है और वज़ीर आला नीतीश कुमार तमाम वाक़यात पर नज़र रखे हुए। उन्होंने अपोजिशन के सवालात को मुस्तरद करते हुए कहा कि अवाम सब कुछ देख रही है। बहरे अरब और खलीज बंगाल से चलने वाली नम हवाओं की वजह से अगले 3 दिनों तक शुमाल, मगरबी और वस्ती हिंदुस्तान में बारिश का दौर जारी रहेगा और इस बीच उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में दरिया गंगा के सतह में इजाफा देखा जा रहा है, जिसके बाद रामघाट दरिया गंगा में गर्क होता नजर आ रहा है। महकमा मौसमियात ने अगले 2 से 3 दिनों तक मगरबी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली NCR में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश की वार्निंग जारी की है और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और राजस्थान में भी शदीद बारिश होने का इम्कान जाहिर किया है। प्रयागराज के एक मुकामी कहना है कि दरिया गंगा में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होती जा रही है। उनका कहना था कि इन अय्याम में हर साल दरिया गंगा की सतह आब में इजाफा होता है और ये सिलसिला अगले 2 माह तक जारी रहेगा। बिहार के ज़िले पूर्णिया में जादू टोने के शुबे में एक ही ख़ानदान के 5 अफराद को ज़िंदा जलाकर कत्ल कर दिया गया था। मुकामी अफराद का कहना है कि डाइन बताकर उन्हें ज़िंदा जला दिया गया। ऐसा लगता है कि इस जुर्म में तमाम गांव के अफराद शामिल हैं। हम लोग को सुनने में आया कि न्यूज़ में देखे कि डाइन बता के पूरा फैमिली को जिंदा जला दिया है। ये रात की घटना है। कैसे क्या पता, ये सब ग्रामीण क्षेत्र का माहौल है। आदिवासी समाज में ये सब ज़्यादा मानते हैं। तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी तो था, उसके बावजूद भी कैसे इस तरह से घटना को अंजाम दिया? रात में पूरा गांव मिल के दिया होगा। एक आदमी तो दिया नहीं होगा। एक आदमी देता तो गांव वाला उसको बचाता। लगता पूरा गांव वाला शामिल है इसमें। तो गांव का नज़ारा आप क्या देख रहे हैं? कोई आदमी है या? गांव में तो कोई है ही नहीं, पूरा कांड करके भाग फिरार है। तो एक
क्या चाहेंगे, इंसाफ चाहिए। बिहार में जुराइम का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पटना, सीवान और नालंदा के बाद अब जिले पूर्णिया में जादू टोने के शुबे में एक ही खानदान के 5 अफराद को जिंदा जलाकर कत्ल करने का लर्ज़ाखेज़ वाक़या सामने आया। इस वाक़े के बाद रियासत में नज़्म नक्श कानून पर मज़ीद शिद्दत से सवाल उठाए जा रहे हैं। ये अंदोहनाक वाक़या पूर्णिया के ज़िले के मज़ाफ़ाती थाने इलाके में टेटगामा गाँव में पेश आया है, जहाँ मुकामी लोगों ने एक ही ख़ानदान के 5 अफराद को डाइन और जादू टोना का जरिया नुकसान पहुंचाने वाला करार देकर पहले बेरहमी से पीटा और फिर इनके जिस्म पर तेल डालकर आग लगा दी। तमाम लाशें झाड़ियों से बरामद की गई हैं। 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है। दीगर अफराद की तलाश जारी है। बिहार के दारुल हुकूमत पटना में कारोबारी गोपाल खेम का कत्ल केस की तफ्तीश के दौरान पुलिस को एक और अहम पेशरफ्त हासिल हुई। पुलिस के मुताबिक इस केस में मुबैना तौर पर हथियार मुहैया करने वाला शख्स विकास उर्फ राजा एक मुठभेड़ में इनकाउंटर में हलाक हो गया है। पुलिस का कहना है कि वो राजा को गिरफ्तार करने पहुंची थी। इसी दौरान फायरिंग का तबादला हुआ और मारा गया। पुलिस के बयान के मुताबिक ये इनकाउंटर मंगल यानी दरमियानी शब में हुई थी। पीर और मंगल के दरमियानी शब तकरीबन 2:45 पर पेश आया था। रियासत तमिलनाडु के ज़िले में एक अलमनाक हादसा पेश आया है। एक स्कूल वैन जब रेलवे लाइन अबूर कर रही थी तो तेज़ रफ्तार ट्रेन ने उसे टक्कर दे दी। इस अफसोसनाक हादसे में 3 तलबा मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि 10 ज़ख्मी बताए गए हैं। हुक्काम की फराहम करदा तफसीलात के मुताबिक मंगल की सुबह यह वाक़या एक इलाके में पेश आया। बताया जाता है कि रेलवे ट्रैक अबूर करते वक्त स्कूल वैन को एक तेज़ रफ्तार ट्रेन ने टक्कर दे दी। नतीजे में वैन काफ़ी फासले तक उछल कर जा गिरी। वैन में सवार 3 तलबा मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि दीगर कुछ तलबा ज़ख्मी हो गए हैं। इत्तला मिलते ही पुलिस ने जाए हादसे पर पहुंचकर ज़ख्मियों को करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया और इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक रेलवे क्रॉसिंग पर कोई गार्ड या हिफाजती अमला मौजूद न होने के सबब यह हादसा पेश आया है। इस सिलसिले में मुतल्लिका हुक्काम ने मुकदमा दर्ज करते हुए जाँच शुरू कर दी है। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर का कहना है कि तेलंगाना में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हुकूमत ने इमरजेंसी दौर की यादें ताज़ा कर दी। उनका कहना था कि सोशल मीडिया पोस्ट को रीट्वीट करने पर पसमानदा तबके से ताल्लुक़ रखने वाले कारकुन शशिधर गौड़ को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया। केटीआर ने मजीद कहा, तेलंगाना में चंद्रबाबू नायडू की खुफिया हुकूमत चल रही है। तेलंगाना के किसानों को धोखा देते हुए पानी तो गुरु चंद्रबाबू नायडू को भेजा जा रहा है, जबकि रियासत का पैसा फंड्स के नाम पर दिल्ली मुंतकिल किया जा रहा है। केटीआर का कहना था कि तेलंगाना में जायदादों पर तकर्रुरियां रेवंत रेड्डी के गुंडों की जा रही हैं। शहर हैदराबाद के मज़ाफ़ात में वाक़ पटनचेरू मंडल के एक गांव में दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया है, जहां खेल कूद के दौरान एक 9 साला बच्ची की अलमनाक मौत वाक़ हो गई है। बरक़ी सरबराही बंद होने के सबब मासूम बहन भाई पंखे से तौलिया बांधकर झूला झूल रहे थे। पंखे का स्विच पहले ही ऑन था। अचानक बरक़ी सरबराही बहाल होते ही पंखा चल पड़ा और तौलिया घूमते हुए सहसरा नामी बच्ची की गर्दन में लपेट गया।
गर्दन में तौलिया फंसने के बाद सांस रुक जाने से लड़की ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। ये लड़की चौथी जमात की तालिबा थी। वाक़े के वक्त घर में वालिदैन मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से बर वक्त मदद मुमकिन न हो सकी। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। केस दर्ज करके तहक़ीक़ात शुरू कर दी गई। पुलिस ने वालिदैन को मशवरा दिया है कि बच्चों को घर में अकेले ना छोड़े और उन पर हर वक्त निगाह रखें ताकि इस तरह के हादसा से महफूज रहा जा सके। ईरानी सदर मसूद पिज़ेश्कियान ने दावा किया है कि इजराइल ने उन्हें एक इजलास के दौरान कत्ल करने की कोशिश की थी और एक इंटरव्यू के दौरान अमेरिकी एंकर ने मसूद पिज़ेश्कियान से पूछा था कि क्या इजरायली हुकूमत ने ईरानी सदर को कत्ल करने की कोशिश की थी। सवाल के जवाब में ईरानी सदर ने कहा कि जी, उन्होंने कोशिश की थी लेकिन वो नाकाम रहे। आखिर में हेडलाइंस एक मरतबा फिर। हैदराबाद सिटी सिविल कोर्ट में बम रखे जाने की धमकी भरे ईमेल से दहशत। अदालत के अहाते को खाली करा लिया गया। सिक्योरिटी एहलकारों ने तलाशी शुरू कर दी। गोपाल खेम का कत्ल केस का असल मुलजिम इनकाउंटर में हलाक। पुलिस के साथ फायरिंग के तबादले में मारा गया मुलजिम। तमिलनाडु में स्कूल बस को ट्रेन ने टक्कर दे दी। हादसे में 3 तलबा हलाक, 10 दीगर जख्मी। जादू तोड़ने के शुबे में एक ही खानदान के 5 अफराद को जिंदा जला दिया गया। बिहार के जिले पूर्णिया में वाकया। रियासत में लॉ एंड ऑर्डर मुकम्मल तबाह। तेजस्वी यादव की तनकीद। तेलंगाना में चंद्रबाबू नायडू की खुफिया हुकूमत चल रही है। बीआरएस लीडर केटीआर की रेवंत रेड्डी हुकूमत पर तनकीद। कहा, रेवंत रेड्डी की हुकूमत ने इमरजेंसी की यादें ताज़ा कर दी। पंखे से झूला झूल रही थी लड़की, फैन चल पड़ा, तौलिए से फांसी पड़ गई। हैदराबाद के मज़ाफ़ात में अफसोसनाक वाक़या। इजराइल ने बिलाखिर गजा के ज़ेर कब्जा इलाके खाली करने पर आमदगी जाहिर कर दी। इजराइल और हमास के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर शुरू। खबर दोपहर में बस इतना ही। आज़म अली खान यूसुफ ज़ई को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।